दिन 18 मई शाम के 7:30 बजे मुकाबला नहीं महामुकाबला। एक तरफ चेन्नई की सेना तो दूसरी तरफ होगी भाई विराट की आर्मी। चेन्नई सुपर किंग्स के फैन जहां एक्साइटेड होंगे धोनी को आखिरी बार बेंगलोर में देखने के लिए, भाई विराट के फैंस चाह रहे होंगे कि इस बार कब भाई विराट कोहली ही जीते और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करे। भाई इस मैच का जो सिनारियो बन रहा है वो भले ही आरसीबी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आरसीबी ने जो पिछले 5 मैच में किया है उसको देखते हुए भाई ये थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं नजर आ रहा है। और आरसीबी की टीम ने भाई बिल जैक्स के जाने के बाद अपने प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव किए। तो कौन से ये 2 बड़े बदलाव है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा सा इस महामुकाबले की बात करते हैं। तो भाई आरसीबी की सफर की बात करें तो भाई 7 में से 6 मैच गंवाने के बाद आरसीबी के जो परसेंटेज थे भाई वो 0.1% दिखा रहे थे कि प्लेऑफ में जाएगी, लेकिन अब भाई आरसीबी के जो परसेंटेज है वो 25% हो गए। और ये परसेंटेज भाई आरसीबी ने कोई एक दिन में नहीं बनाया। आरसीबी ने 6 में से पिछला 5 मुकाबला जीता है और भाई हर मुकाबले में भाई कहीं ना कहीं विराट कोहली का योगदान को आप नहीं भूल सकते। वैसे बात करें तो बिल जैक्स का एक शतक भी आया था, उसमें भी विराट कोहली ने 70 रनों की पारी खेली थी। और रजत पाटीदार, ये 2 प्लेयर्स कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए भाई बहुत बड़े प्लेयर्स बन के उभरे हैं। वैसे बात करें तो विराट कोहली के साथ दिनेश कार्तिक, क्योंकि वीके और डीके का समर्थन बिना ये काम आरसीबी नहीं कर सकती थी, लेकिन दिनेश कार्तिक जो अक्सर तब रन बनाते थे जब भाई टीम हार रही थी, लेकिन अब भाई टीम एज ए यूनिट खेल रही है। वही अगर सीएसके के भाई प्रदर्शन की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स को एक मैच में जीत मिलती है तो दूसरे मैच में चेन्नई हार जाती है, फिर एक मैच में जीत मिलती है तो दूसरे मैच में चेन्नई हार जाती है। तो क्या चेन्नई जो पिछला मुकाबला जीती है क्या इस बार हारेगी? वही बात करें भाई आरसीबी के लिए क्या चैलेंजेज है तो आरसीबी को कहीं ना कहीं भाई मिचेल सैंटनर का सामना करना पड़ सकता है। चेन्नई एक बड़ा गेम खेल सकती है और मोइन अली के जाने के बाद, क्योंकि भाई विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाज है जो सभी के सभी बल्लेबाज राइटी है, तो इतने ज्यादा राइटी होने के बाद चेन्नई एक बड़ा दाव खेल सकती है। अब बात कर लेते हैं भाई इसी को देखते हुए आरसीबी ने जो प्लेइंग 11 बनाया है वो कैसा प्लेइंग 11 है, और आप भी हमें कमेंट करके बताओ कि भाई ये जो प्लेइंग 11 है आरसीबी को जिताएगी या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाफ डु प्लेसिस की। विराट कोहली को कप्तानी छोड़ने के बाद इनको कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई और भाई क्या बखूबी कप्तानी किया है। और भाई कोई भी टीम अगर 5 मुकाबला जीतती है तो उसमें कप्तान का भी अहम योगदान रहता है। तो फाफ डु प्लेसिस बल्ले से इस साल कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन भाई उनसे उम्मीदें इस नॉकआउट मुकाबले में बोल सकते हैं तो जरूर होंगी। फाफ डु प्लेसिस का अगर बल्ला चल गया तो भाई ये आरसीबी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। वही बात करें भाई उनके साथ ओपनिंग में विराट कोहली द रन मशीन आते हैं। विराट कोहली ने इस आईपीएल में भाई सबसे ज्यादा रन बना के रखा है और भाई विराट कोहली ये रन के लिए खास नहीं है, भाई विराट कोहली का स्ट्राइक रेट इस विराट कोहली को और खास बनाता है। बड़े बड़े दिग्गज सुनील गावस्कर और भी दूसरे कमेंटेटर विराट कोहली के स्ट्राइक रेट के बारे में बात करते थे, लेकिन इस साल विराट कोहली का एवरेज के साथ साथ स्ट्राइक रेट भी लाजवाब है। विराट कोहली 600 प्लस रन इस आईपीएल में बना चुके हैं। और क्या विराट कोहली का एक और शतक चेन्नई के खिलाफ आज लोडिंग है, क्योंकि भाई चेन्नई विराट कोहली को बहुत रास आता है। वही बात करें भाई तीसरे नंबर पे भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को खिलाएगी आरसीबी, क्योंकि भाई बिल जैक्स तीसरे नंबर पे जो खेलते थे वो बाहर हो चुके हैं और ग्लेन मैक्सवेल का जो ये सीजन है वो भाई किसी बुरे सपने से कम नहीं है। भाई पहले मैच में खेलते हैं, दूसरे मैच में खेलते हैं, लगातार फ्लॉप होते हैं, फिर मौका देती है, लेकिन भाई लगातार फ्लॉप होने के बाद भाई उनको बाहर बैठना पड़ता है। अब भाई मजबूरी में आरसीबी को बिल जैक्स के जाने के बाद, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी लगभग खिलाड़ी लौट चुके हैं, तो भाई बिल जैक्स भी लौट चुके हैं और आरसीबी के लिए ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे। ग्लेन मैक्सवेल वो 2-धारी तलवार है जो या तो खुद कटेंगे या विपक्षी टीम को काट देंगे। तो क्या आज ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला चलेगा, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वही बात करें भाई चौथे नंबर पे रजत पाटीदार जिसका टेस्ट मैच में प्रदर्शन बहुत ही खराब था, शुरुआत के मैचों में प्रदर्शन बहुत ही खराब था, लेकिन अब 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। और रजत पाटीदार स्पिन को उस तरह से मारते हैं, दौड़ा के मारते हैं कि भाई स्पिन गेंदबाजी करने से भी स्पिनर भाई कतराते हैं उनके सामने। और भाई क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे इस आईपीएल के, और रजत पाटीदार अपनी अलग ही पटकथा लिख रहे हैं। वही बात करें भाई तो अगले आने वाले बल्लेबाज भाई कैमरन ग्रीन होंगे। कैमरन ग्रीन जिन्होंने पिछले मैच में
एक जबरदस्त पारी खेली थी और कैमरन ग्रीन एक जबरदस्त ऑलराउंडर बन के उभरे इस टीम के लिए। भाई विकेट भी लेते हैं, पारी भी खेलते हैं और पिछले मैच में भी एक क्रूशियल विकेट लिया, एक क्रूशियल रन आउट भी किया और प्लेयर ऑफ द मैच भी थे कैमरन ग्रीन। तो कैमरन ग्रीन इस मैच में भी जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते दिखेंगे। मेरे को तो लगता है कि भाई कैमरन ग्रीन कहीं ना कहीं भाई इस मैच में भी मैच विनर साबित होंगे। उसके बाद आते हैं भाई दिनेश कार्तिक। अगर दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी देखा जाए तो भाई जब भी संकट में आरसीबी की टीम रहती है तो भाई कार्तिक खड़े रहते हैं और कार्तिक ने भाई इस साल भी जबरदस्त बल्लेबाजी किया है। और एक मैच याद होगा जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत बड़ा टारगेट सेट किया था, उसमें तो ऐसा लग रहा था कि भाई आरसीबी जीत जाएगी। दिनेश कार्तिक कुछ इसी तरह का बल्लेबाजी कर रहे थे उस मैच में। उसके बाद भाई एक जबरदस्त खोज आरसीबी ने निकाला अपने टीम के लिए, स्वप्निल सिंह का ऑलराउंडर। और स्वप्निल सिंह का जो ऑलराउंडर प्रदर्शन है वो भाई इस आरसीबी टीम को काफी हेल्प कर रही है। विकेट भी निकालते हैं, रन भी बनाते हैं और भाई ये एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं आरसीबी को चेन्नई के खिलाफ इस मैच में। वही बात करें भाई उसके बाद मोहम्मद सिराज को कुछ मैच में बैठना पड़ा था उनके खराब प्रदर्शन के बाद, लेकिन इस जब वापसी किया मोहम्मद सिराज ने, क्योंकि वर्ल्ड कप टीम में भी उनको चुना गया है, तो भाई क्या कमाल का वापसी किया है सिराज। विकेट भी चटका रहे हैं और रन भी कम दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्पिनर करण शर्मा की। करण शर्मा का भाई प्रदर्शन इस आईपीएल में भाई बल्ले से भी आया है और विकेट तो ले ही रहे हैं। करण शर्मा का आपको याद होगा जो भाई 3 छक्के मिचेल स्टार्क को लगा के कहीं ना कहीं भाई वो आरसीबी को मैच जिता ही दिए थे और वो मुकाबला हारने से कहीं ना कहीं आरसीबी को झटका भी लगाया, नहीं तो आरसीबी आज शायद प्लेऑफ में एक कदम बढ़ा चुकी होती। तो भाई वो 1 रन से हार कहीं ना कहीं आरसीबी को चुभेगी। वही बात करें भाई लॉकी फर्गूसन जो कि अपने स्लोअर वन के लिए जाने जाते हैं। जब उतने तेज स्पीड से गेंद फेंकते हैं और बीच में जब स्लो रन का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज गच्चा खा ही जाते हैं। और उसके बाद जो प्लेयर्स की हम बात करने वाले हैं, यश दयाल आपको याद होगा भाई क्या कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन एक मैच में भाई जब उनको 5 छक्के लगे थे तो भाई उनको टीमें खरीदने से कतरा रही थी, लेकिन आरसीबी ने उनको बैक किया और भाई इन स्विंग आउट स्विंग भाई जबरदस्त स्लोअर वन कटर सब गेंद उनको फेंकने आता है भाई। और कहीं ना कहीं अगर बात करें भाई तो यश दयाल आरसीबी की जीत में ऊपर से अगर विकेट चटका दिए ऋतुराज गायकवाड़ का और भाई उसके बाद चेन्नई संकट में भी आ जाती है। जैसे ही गायकवाड़ का विकेट गिरता है तो हमको मालूम है कि चेन्नई संकट में आती है और चेन्नई मैच भी हार जाती है। तो यश दयाल का जो ऊपर से विकेट लेने वाला फॉर्म है वो अगर इस मैच में भी जारी रहा तो चेन्नई सुपर किंग्स को ये हार झेलनी पड़ सकती है। वही बात करें भाई इम्पैक्ट प्लेयर का 2 ऑप्शन है, या तो महिपाल लोमरोर खेल सकते हैं या फिर मेरे को लगता है इस मैच में एज इम्पैक्ट प्लेयर आप अनुज रावत को भी देख सकते हैं, जो भाई पिछले कुछ मैचों में मतलब बैठे हुए हैं, लेकिन शायद इस मैच में अगर बल्लेबाजी की जरूरत पड़ी तो अनुज रावत को भी खिलाया जा सकता है। अब एक संजोग है जिस वजह से भाई विराट कोहली जीत भी सकते हैं मुकाबला, क्योंकि 18 मई को आरसीबी अपना कोई भी मुकाबला नहीं हारी है और 18 नंबर की जर्सी विराट कोहली का भी है और 18 रन से या फिर 18 ओवर में भाई आरसीबी को जीत भी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि भाई विराट कोहली की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी? तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जाए भाई।